हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ओम वराहपीड नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारः बिभ्रदवासं कनककपीशं वैजयन्तीं च माळं रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्राविशद्गीतकीर्तिः भगवानंकर चरणारविंदरे बार बार प्रणिपात करी प्रिय आत्मन आपण मानक स्वागत करुची आम कार्यक्रम को जे भगवान स्वयं जीवन रे आनंद भरीदबा पाई निजस्व सुख आनंद को त्याग करी दे संसार रे नरतनु धारण करी नर्तन करंती सकल पाप माने जहांकर स्वरूप चिंतन रे हाहाकार करी चाली जानती से महाप्रभुंकर छंदाचरण रे बारंबार प्रणिपात ज्ञापन करी कहिबा श्री कृष्ण शरणं मम आमर अहोभाग्य श्रीमद्भागवत कथा में आलोचना करुचे श्रीमद्भागवत कथार महिमा वर्णन करा जाइछि पद्म पुराण रे एवं सूत सौनक संवाद रे आमे एई कथा को पूर्व अध्याय रे आलोचना करुथिले जे कलिहत मानव ए मायारु निस्तार पाइबा पाई उपाय कौन उपाय श्रीमद् भागवत ए श्रीमद् भागवत को बारंबार बारंबार विविध स्थान मानंकरे विभिन्न वक्ता मानंक द्वारा कुहा जाइछि एवं श्रद्धालु माने सुनिचंती सुत कहउचंती हे सौनक आदि मुनिगण माने सुन भगवान स्वयं एक कथा ब्रह्माजी को कहिथिले ब्रह्माजी तांक पुत्र नारद को कहिथिले नारद पूज्य व्यासदेवंकर मनोस्थिति को जानी चारोटी श्लोक रे तांकु एई भागवत बुझेइथिले पुणी सेही व्यास निजर पुत्र सुकंकु एही भागवत शिक्षा देले एवं सुखदेव याकू परीक्षितंक आगरे कहिला बेले जगत रे हा विख्यात हैला एई समस्त भागवत कहिबा आ सुनिबार प्रक्रिया भितरे भागवत सुनिबार विधि संपर्क रे सुत आलोचना करी कहिले 7 दिन रे भागवत सुना जाई पारे ताकू सप्ताह श्रवण विधि बोली कुहा जाए केही केही गोटिए गोटिए मास काल मध्य श्रीमद् भागवत श्रवण करंती ताहा मासिक पारायण बा श्रवण विधि केही केही 1 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा को सुनंती आलोचना मध्य करंती किंतु एहा एतिकिरे सीमित नुहे 1 वर्षरु अधिक काल जे कोनोसी समय रे श्रीमद् भागवतंकर आलोचना करा जाई पारे साप्ताहिक श्रवण विधि ताकू आमे तामसिक विधि बोली कहे मासिक श्रवण विधि को राजसिक विधि बोली कहा जाए 1 वर्ष बा ताठरु अधिक दैनंदिनी पठन पाठनर क्रिया जो माने करंती ताहाकू सात्विक भागवत पठन आ श्रवणर क्रिया बोली कहा जाए संगे संगे मन मध्य प्रश्न नहीं सौनक आदि मुनि माने सुत महर्षि को कहिले भोदेव नारद जदि पूर्वरु
निज पिता ब्रह्मांक ठारू श्रीमद् भागवत श्रवण करथिले तेबे आमे आलोचनारू शुणुचु नारद काले पुणी थरे साप्ताहिक श्रवण विधि परिपालन कले। सी भागवत सप्ताह विधि बा श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन धरी काहींकी शुणिले काहाठारू शुणिले किपरि अवस्था शुणिले से कथा आमको टिके दयापूर्वक कहवा हुअन्तु। वक्ता को टिके अवसर दरकार। शुणुथिबा लोक जदि उचित स्थान देखी उत्तम प्रश्नटीए पचारि दिए वक्ता गदगद हो जाती। सुत महामुनि कहले बहु बढ़िया कथा बहु बढ़िया कथा। शुण शुण मन दे शुण। थरे देवर्षि नारद आकाश मार्ग गमन करुले पुण्य भूमि आर्य भूमि भारत वर्ष उपर जेतेबेले तांकर चक्षु आबद्ध हैला से धीरे 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 धरावतरण कले। आकुमारी हिमाचल ये भारत भूमि होची देवभूमि। छत्रे छत्रे एठी मुनिमानकर निवास। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्रदान करिवा पाई एठी जगन्नाथे काशी विश्वनाथे रामेश्वर प्रभु द्वारिकाधीश समस्ते विजय करिचंती। नानादि तीर्थ अनेक पुण्यतया नदी माने एठी प्रवाहित होउचंती। तेणु ये पुण्य भूमि रे नारद जी जेतेबेले धीरे धीरे अवतरण कले से मन मध्य से भावना नहीं कि आसीचंती जे पुण्य भूमि रे पुण्य कार्य दर्शन करिवे। किंतु समय तो ओलटी सारिची। जुगर आवर्तन भितर कली जुग प्रवेश कर सारिची। कली कालर मनीष माने आउ सात्विक भावना को एते धरी रखी नाहंती। तेणु एठी अलगा प्रकारर लीला खेला चलीची। अर्थात नारद जी देखुचंती ब्राह्मण माने आउ वेद पाठरे मन दौ नाहंती। प्रत्येक दिन प्रभातरु उठिले जनेउधारी बा पैता पकेइथिबा ब्राह्मण माने आउ याज्ञिक कर्म करू नाहंती। घृत आहुति दौ नाहंती। सेमाने अन्यान्य कौलिक व्यवसाय रे मन देलेनी। पेट पोषिबा पई नाना प्रकारर नाट एठी चालीछि। किभଳି किभଳି दृश्य नारद जी देखुचंती सुंदर भावरे। आमर मालिका को जदि आमे पचारिबा मालिका गोटे सुंदर पद कहिले कहले ब्राह्मणे गायत्री छाड़ी गारेड़ी पढ़िबे धाड़ी की धाड़ी लो जाई फूल आलो जाई फूल निगम पथ कुहुड़ी जाई फूल। कहले निगम पथ अर्थात वेद मार्ग को हुड़ी गायत्री आउ पढ़िबे नहीं ब्राह्मण माने बरं गारेड़ी पढ़िबे। आउ टिके पाखरु देखिले देवर्षि नारद प्रत्येक परिवार अशांति रे बितुची। भाई भाई भितर पड़ू नाही। केही मन मिले चलिबा को इच्छा करू नाहंती। ए भाई भाबुची से भाई मोर नहीं जीवो से भाई भाबुची ए भाई मोर नहीं जीवो। तेणु बाप माँ बंची थाउ थाउ संपत्ति को भाग भाग करी से माने भिन्ने ही जाउचंती। यौथ परिवार आउ नाही। वैकुंठ समान आहार अटे से ही घर परस्पर स्नेह प्रीति थाए निरंतर से कथा आउ नाही। परस्पर स्नेह प्रीति आउ नाही। समस्ते समस्तंक स्वार्थ रे। नारद देखुचंती नारी ए कूल धर्म छाड़ी गोविंद संसारे हुंती व्यभिचारी। नारी माने आउ कूल धर्म रक्षा करी नाहंती। आ पुरुष माने छाड़ी ए पत्नी व्रता धर्म गोविंद पर नारी रे रति कर्म। पुरुष माने मध्य भगवान श्रीरामंक परी आउ एक पत्नी व्रत को ग्रहण करू नाहंती। सेमाने मध्य व्यभिचार लिप्त हेलेनी। आउ कौन स्थिति हेची साधु सन्थ माने सेमाने मध्य साधुत्व को रक्षा करू नाहंती। साधु सन्थ जटा तिलक धरीन माला कुठ कठक संगात लो माला कुठ कठक
ଅତି ସରାଗରେ ଚିତା କାଟୁଥିବେ ମସ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଆଉ ଠକ। ଜଟା ରଖିଛନ୍ତି, ତିଳକ କାଟିଛନ୍ତି, ସରୁ ତିଳକ ଘୋରି ଘୋରିକିରି ସେରେରେଖେ ତିଳକ ମଥାରେ ବୋଳା ହେଉଛି। ଯିଏ ଦେଖିବ ଭାବିବ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଛି, ଦାଢ଼ି ରଖିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଆମର କହିଲେ ଦିନରେ କାଟୁଥିବେ ଚିତା, ରାତିରେ ରଖୁଥିବେ ମାତା। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ସାଧୁମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜରେ ବହୁ ଗୁରୁ, ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ, ଶିଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। କେମିତି ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭବସାଗରରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପାରି କରିବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ବାଟକୁ ସେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ ବସିଥିବେ ପଥର ନାବରେ, ଶିଷ୍ୟ ବସିବେ ତହିଁରେ, ସଜନୀରେ ଶିଷ୍ୟ ବସିବେ ତହିଁରେ। ଗୁରୁ ଡୁବୁ ଡୁବୁ ଶିଷ୍ୟ ଉବୁଟୁବୁ ପଡ଼ିଥିବେ ଭଉଁରୀରେ। ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୁରୁ କିଏ ଶିଷ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନାରଦଜୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭୂମି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି, ସଂସ୍କାରର ଭୂମି, ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି, ଦେବ ଭୂମି, ବେଦ ଭୂମି କଳିକାଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ? ମନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, ବିଚଳିତ ହେଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇଠି ସନକ ସନାତନ, ସନତ କୁମାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାରି ଭାଇ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ର, ନାରଦଙ୍କର ଏମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଭେଟାଭେଟ ହେଇଗଲା, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇଗଲା, ସମ୍ମାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲା। ବାବା ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ନାରଦଜୀ କହିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଧର୍ମ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ପିତାର ଧର୍ମ ପାଳୁନି, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ ପାଳୁନି, ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ପାଳୁନି, ନାରୀ ନାରୀର ଧର୍ମ ପାଳୁନି। ସଂସାରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ଏତିକି ଖାଲି ମନରେ ଦୁଃଖ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କହିଲେ ନାଇଁ। କହିଲେ ଆଉ? କହିଲେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିଲ? କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେବଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠି ଅଧର୍ମ ପଛେ ଚରି ଯାଇଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଇଠି ଧର୍ମ ଥିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଜଣେ ଜୀର୍ଣ୍ଣା, ଜଣେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବଦନା, କ୍ଷୀଣ ତନ୍ନୀ ନାରୀଟିଏ, ପୁଣି ତାରି ପାଖରେ ତାର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସମୁଦାୟ ବୃଦ୍ଧ, ମୃତପ୍ରାୟ ଶରୀର, ଇଏ ବିକଳ ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ନାରୀଟି ଯୁବତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ, ଶୁକୁଟି ଯାଇଛି ତା ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦିଟା ଏକଦମ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଜଣକ ମତେ ଡାକିଲେ, ଭୋ ଭୋ ସାଧୁ କ୍ଷଣମ ତିଷ୍ଠ। ହେ ସାଧୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷଣେ ରହିବେ କି? ଭୋ ଭୋ ସାଧୁ କ୍ଷଣ ତିଷ୍ଠ, ମଚ୍ଚିନ୍ତାମପି ନାଶୟ, ଦର୍ଶନಂ ତବ ଲୋକସ୍ୟ ସର୍ବଥାଘ ହରଂ ପରମ୍। ସର୍ବଥା ଅଘହରମ୍, ଅଘ ମାନେ ପାପ, ଏ ପରମ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଦିଏ, ପରମଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରେଇ ଦିଏ। ଭୋ ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବତାମାନେ ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ମଦ୍ୟ ବା ଅମୃତ ନାନା ପ୍ରକାରର
सुंदर दिव्य भोजन भूषण द्वारा से माने सदा सर्वदा निजक आप्यायित कला बेले आपण किंतु सदा सर्वदा भगवत नाम चिंतन कीर्तन रे बुड़ी रही आपण यथार्थ रे देवर्षि आपण टिके कृपा करंतु। अच्छा माँ तमे किए जमुना नदी तटरे एमती पड़ीच पुणी तमर ए बुढ़ा पुओ दीटा एमती मलापरी अवस्था कहीं पड़ीचंती यही कथा को बुझेवा को जाई हे भाई नारद जी कहउचंती से मते कहिले जे मु होची भक्ति कली काल रे भक्तिर साधन आउ नाही मनीष माने भक्ति करने को भल पाऊ नाहंती तेणु भक्तिर स्थिति कली काल रे थिले सुद्धा साधनर अभावरु मोर ए शरीर एई भली स्थिति रे पहुंचिलाणी। ज्ञान वैराग्य कथा पचारे किए ये ज्ञान आउ वैराग्य होचंती दीटा मोर पुओ बिल्कुल ज्ञान आउ वैराग्य रे केही मन ही दउ नाहंती सेथिपाई ज्ञानर अभाव रे वैराग्य बिना कली जुग मनीष बंचुथिबारु मोर ए पिला दीटा बुढ़ा भलिया पड़िचंती। बड़ सुंदर शब्द रे लोक कवि लिखुचंती जमुना तीर रे मौन मुख रे युवती ए हत सीरी दुख जंत्रणा रे बड़ व्याकुल रे कांदे गुमुरी गुमुरी पाखे दुई वृद्ध अति मुरुमुसु प्राण तांक कंठाग्रत विकले युवती करई क्रंदन रख रख हादईब। नारद जी ये दृश्य को देखी सेठी आहुरी किछि समय निश्चल काष्ठ परी दंडायमान हो गले जी जहा मु देखी आसिली परिवेशटा जेमिति नष्ट हो गलानी तार फलाफलटा भी सेमती फली गलानी। भय करना भय करना भय करना मु तुमर ए स्थिति को आहुरी उन्नतरु उन्नततर करिवि। वीणा को बजेइबा को लागिले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण गाइबा को लागिले। बहु समय बीतिला किछि परिवर्तन हलानी पुणी ध्यान रे बसीगले कहले बोधे कीर्तन यथेष्ट हो नाही तेणु कौन कले असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय एमती नाना प्रकार वेद वेदांत उपनिषद सूक्त मान को पाठ करने को लगिले फल किछि हेलानी। आहुरी तांकु जहा जहा उपाय जଣା थिला से समस्त उपाय करने को चेष्टा कले किंतु ना भक्तिंकर स्वरूप बदलिला ना तांकर पुत्रद्वय तांको भितरे अधिक प्राण संचार हैला। एक कथा को देखी भक्ति कहउचंती परीक्षित कली को पाखरे पाइले दंड दबार क्षमता तांकर थिला से मारी देई थांते कि कली की। सुत कहउचंती सौनक आदि मुनि मान को आडू चाही हो सौनक आदि मुनि माने मन देई सुन। नारद जी बड़ सुंदर उत्तर कले कले हे देवी परीक्षित भूल करी नाहंती से ठीक करिचंती कारण सत्य त्रेतया द्वापर कली ये चारि जुग भितरे कली जुगटी श्रेष्ठ। आश्चर्य हे पचारिले कौन कहउचंती कली जुगटी श्रेष्ठ देखुचंती धर्म नाही भक्तिर साधन नाही ज्ञान वैराग्य नाही केमिति श्रेष्ठ हैला। नारद जी कहिले जत फलं नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना। हे देवी विविध जुग मानकरे विभिन्न जुग क्रिया रही। सत्य जुगरे तप आचरण किंतु तप आचरणर फलाफल जेतिकी तुमे पाइब कि न पाइब जो माने जोग शिखिचंती समाधिस्थ हो पारुचंती
समाधि रे जेतिकी फल पाइब कि न पाइब तत् फलं लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलौ सम्यक केशव कीर्तनात् लभ्यते तत्फलम। जदि कलिकाल ए मनीष माने टिकिए प्रयत्न करिकिरी जप करदेवे, कीर्तन करदेवे, भजन करदेवे, भगवान कर नाम को तुंडरे नहीं जीवे, टिकिए सम्यक इते पुण्य हब कोटि कोटि वर्षर तपस्या ठारू अधिक, हजार हजार वर्षर जोग समाधि ठू अधिक। से श्रीमद् भागवत कहिचंती मुहूर्ते मात्र कृष्ण वाणी गोविंद जे शुणे अबा मुखे भौणी ताहांक हृदय हरिब से गोविंद सर्व अशुभ फल ध्वंसे। मुहूर्तक पाई जे प्रभुंकर नाम को शुणीदब बा कहीदब आहा यथेष्ट। सौनकादि मुनि माने विस्फारित नयने सते कलिजुगर एते महिमा अछि। सुत कहउचंती निश्चय निश्चय। पुणी कहउचंती नारद जी हे देवी मन देई सुन सत्यादि त्रिजुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक। कहली जो तीन युग रहिला सत्य आदि, सत्य त्रेतया द्वापर, एठी बोध अर्थात ज्ञान वैराग्य एमाने मुक्तिर साधनर मार्ग थिले, किंतु कलौतु केवला भक्ति, केवल केवल भक्ति, कलौतु केवला भक्ति ब्रह्म साजुज्य कारिणी। खाली मुह खोली थरे कुह प्रभु मु आपण को भल पाए, प्रभु मु तुमको भल पाए, प्रभु तुमे मोर मु तुमर। एतिकी खाली जदि तुंडरू बाहरी गला किछि साधन आवश्यकता नाही। भगवान तत्क्षणात आपणे नियंती, सबु दोष को झाड़ी दियंती। केमिति कला जेमिति दांडरे खेलुथिबा छुआ अनेक दोषयुक्त होता है। दोषयुक्त माने अनेक धूली नाकरु स्लुह सिंगाणी झाल, किंतु जदि कौनसी कारणवशत माँ बोली कही डाकी दिए बा कांदी उठे, माँ ताकू तत्क्षणात कोल को नेला परी कलिजुगर ए मनीष माने सबु पापरे बुड़ीकी थिले भी जदि कौनसी कौनसी कारणवशत डाकी देले हे प्रभु मु तुमर तुमे मोर मते रक्षा कर, भगवान ताकू तत्क्षणात रक्षा करती। तेणु कलिजुगर महत्व अन्य जुग मान तुलन खूब अधिक। सरिचंती समय आलोचना आरथर को करिबा, आजि पई टिके कीर्तन करिबा। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। राधा रमण आपणकर जीवन रु सकल पाप को धोई दे आपण को कोड़े नियंतु। तांक पाद तले एतिकी प्रार्थना सह आजि पाई रहुची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।